हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। दोस्त, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि हम क्लास 10th के रियल नंबर्स का जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें आज लगता है लास्ट वीडियो आज रिकॉर्ड होगी। यानी आज वीडियो, इस लास्ट वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं रियल नंबर्स के, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। जो बेसिक पार्ट्स है, यानी जो भी इसके अलावा जो भी, यानी कि आज के पार्ट्स के बाद जो भी पार्ट्स बचे हुए थे उनका सब मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। और आज एक छोटा सा पार्ट, यानी कि जो HCF और LCM निकालने का जो मेथड होता है, बाय फैक्टर मेथड, वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी लास्ट हैं रैशनल नंबर के, यानी कि परिमेय संख्या के लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। परिमेय संख्या के हम लोग लास्ट स्टेप पे आ गए, लेकिन क्या रियल में हमें परिमेय संख्या का मतलब अभी तक पता लग पाया है? तो आप कहेंगे, अपने दिल से पूछेंगे कि हाँ या ना, तो वो आपका दिल ज़्यादा बेटर जवाब देगा मुझसे कि आप परिमेय संख्या का नंबर समझ में आया है कि नहीं आया है। वैसे मैंने सारे लेक्चर्स में परिमेय संख्या को थोड़ा मोड़ा एलोबरेट कर दिया है, ताकि बच्चों को हर क्लास में परिमेय संख्या के बारे में समझ में आए। आज पूरा का पूरा जो लेक्चर है, आज पूरा का पूरा क्लास है, हम लोग कवर्ड उसमें करने वाले हैं HCF और LCM बाय फैक्टर मेथड, यानी फैक्टर मेथड से हम कैसे निकालते हैं। फैक्टर मेथड समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात तो बच्चे वाली आपको आनी चाहिए। बच्चे वाली बात का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि आपको क्या डिवीजन, यानी कि जो भाग करने का, यानी कि जो काटने का जो नियम है कि किस डिजिट से कौन सी संख्या कटेगी, किस डिजिट से कौन सी संख्या नहीं कटेगी, क्या वो आपको आती है? तो सबसे पहले बेसिकली अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, कौन संख्या किससे भाग लगेगी, तो अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो फिर फैक्टर मेथड में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप 10th के बच्चे हैं और आपको ये बात बिल्कुल आती होगी, इस बात की जानकारी आपके पास बिल्कुल होगी कि कौन संख्या किससे कटती है। मैं क्या कहने वाला हूं? मैं कहने ये वाला हूं कि 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, और 4 से, यानी सोन 4 से 5 से, सबसे अपने अपने कटने के अलग अलग नियम्स होते हैं। तो ये तो सब बच्चों को प्राइमरी स्टेज में ही पढ़ाया जाता है कि इनसे कटने का नियम क्या होता है। वैसे मैं रिपीट कर दूं, सबके अपने पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरे पढ़ाने के लिए कंसेप्ट तो वही होता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये एलोबरेट कर दूं। आप बोलोगे सर 10वां में ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसके आधार पर ही हम आगे सवाल को तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हम आगे सवाल को तोड़ पाएंगे। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको ये 2, 3, 4 या 5, क्या इसके कटने के नियम आपको आते हैं? आप बोलोगे सर कटने के नियम तो और है। मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा कटने के नियम बेसिकली 2, 3, 4, 5, यानी अगर 4 मिटा भी दें, अगर 4 आपको नहीं भी आता है तो 2, 3, 5 के कम से कम आपको कटने के नियम आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि 4 का मैंने इसलिए मिटा दिया कि जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से तो कटी जाएगी ना, उसको तो पहले 2 काट देगी। इसलिए 4 से आप नहीं भी सीखोगे, सीखना जरूरी है, आप नहीं भी सीखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो बेसिकली मैं आज से क्लास में ये कहना चाहूंगा कि 2 से, 3 से और 5 से काटने का नंबर आप, यानी कि जो इससे कौन कौन सी संख्या कटेगी, कैसे हम पहचानें कौन संख्या से कटेगी, कौन संख्या से नहीं कटेगी, उसके बारे में आपको ये पता होगा इजी वे में कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ये पता होगा। 2 से जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, इट मीन्स कि अगर इवेंट नंबर हो, अगर उसके इकाई स्थान पे, तो वो संख्या 2 से क्या होगी, कट जाएगी, ये भी आपको पता होगा। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का मतलब है कि जिस संख्या को आप 3 से भाग लगाओगे उनके अंकों का योग, अंकों का मतलब योग, इट मींस कि अगर मैंने 3, 4, 2, 6 ये लिखा हुआ है मैंने, और मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर ये संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो सारे अंकों को आप ऐड करेंगे, इट मींस कि 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15। तो ये जोड़ने के बाद टोटल आ गए 15, यानी इनके जितने भी अंक है उनको जोड़ने के बाद आ गए 15। इसका मतलब है कि 15, इसका मतलब जो जोड़ने के बाद जो आया है 15, योग जो आया है अंकों का, वो क्या 3 से कट रही है? तो आप बोलोगे सर हाँ 15 3 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी, कटेगी। तो यानी कि 2 और 3, 5 से कटने का नियम तो केवल हम चेक कर सकते हैं इकाई अंक को देख के, लेकिन 3 से जो कटने का नियम होता है वो इकाई अंक देख के चेक नहीं होता। जो अंक, जो संख्या अगर हम चाहते हैं कि वो 3 से कटे, या जानना चाहते हैं कि वो संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उनके अंकों को आपको योग निकालना होगा। अंकों का योग निकालने के बाद अगर वो संख्या, उनके अंकों का योग अगर मान लो 3 से कट रही है, तो आप ये कह देंगे कि वो संख्या 3 से कट रही है। ये छोटी वाली बात थी, बच्चों वाली बात थी। आपको लग रहा हो कि आता है तो वेरी गुड, आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। हम सबसे पहले आज बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में HCF के नाम से जानते हो। और दूसरा हम बात करने वाले हैं आज LCM,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में लघुत्तम समावर्तक के नाम से भी जानते हो। शॉर्ट फॉर्म इसका लॉ और इसका मॉस होता है। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने एचसीएफ निकालने का एक तरीका देखा था बाय डिवीजन मेथड, जिसे हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय या एल्गोरिदम के नाम से जाना था। वहां हमने देखा था कि दो संख्याओं का जो मौसा होता है वो हम भाग मेथड से निकालते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से के तरीके से निकालते हैं, और उसे ही हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का नाम दिया था। तो लास्ट क्लास में हमने उस बात कर ली थी, लेकिन आज हम बात करने एलसीएफ एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका क्या होता है। यानी आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर मेथड के बारे में। फैक्टर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कौन सा गुणनखंड। तो आप बात करने वाले हैं प्राइम गुणन फैक्टर के बारे में, PRIME। प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर आप कहें इसको तो आप कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये तो आपको पता होगा, आप इसको अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं, यानी कि अभाज्य मींस प्राइम, गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो आज हम इस मेथड से आपको दिखाने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है। तो पहले उस कंसेप्ट से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं। क्या पता है आपको कि गुणनखंड पहले किसे कहते हैं? पहले हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। क्या आपको पता है गुणनखंड किसे कहते हैं? पहला नंबर, अगर गुणनखंड आपको पता लग गया तो क्या आपको पता है कि सर्व गुणनखंड क्या होता है? अगर आपको सर्व गुणनखंड पता लग गया तो क्या आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता? ये तीनों का मतलब हमको अलग अलग समझना होगा अगर हमको एचसीएफ निकालना सीखना है तो। देखिए गुणनखंड क्या होता है, मैं सिंपल से बताता हूं। गुणनखंड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 12 का गुणनखंड वे सारी संख्याएं होंगी जो 12 को पूरी काट दे। यानी कहने का मतलब है जिससे 12 कट जाए, जिस संख्या से 12 कट जाए वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? इसी गुणनखंड होगी। यानी कहने का मतलब है 12 किससे कटेगी? 1 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, 6 से कट सकती है, इवन अपने आप को खुद 12 से भी कट सकती है। इसका मतलब है कि ये जो 12 है इसका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो गुणनखंड का आसान सा मीनिंग है, अगर कोई पूछे गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो सबसे आसान मीनिंग है कि किसी संख्या का वे सारे संख्याएं गुणनखंड होंगे जिससे वो पूरी भाग लग जाए। तो इन सभी संख्याओं से पूरी भाग लग जाएगी, इसीलिए हम कहेंगे 12 का गुणनखंड, ये जो आप देख रहे हैं वो 12 का गुणनखंड होगा। अब बात करते हैं सर्व गुणनखंड क्या होता है। सर्व गुणनखंड हमेशा आप सर्व गुणनखंड निकालने के लिए आपको कम से कम संख्याओं के पेयर यानी जोड़े लेने होंगे, क्योंकि कॉमन सर्व मतलब कॉमन तो कभी एक चीज में होती नहीं है, तो दो चीजों में होती है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए आपने कहा कि 16, तो आपने कहा कि 12 और 16 का सर्व गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि सर्व गुणनखंड निकालने के लिए कम से कम एटलीस्ट आपके पास दो संख्याएं होनी चाहिए। तो मैंने दो संख्या ले लिया 12 और 16, और दोनों का मैंने फैक्टर अलग अलग तो 16 किस किस से कटेगा? वह 1 से, 2 से, 4 से, और उसके बाद 8 से, उसके बाद खुद 16 अपने आप से। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आ गया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से वो संख्या कटेगी वो सारी संख्याएं ऐसे गुणनखंड होगी जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्व गुणनखंड क्या होता है, यानी कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कम से कम दो संख्याएं का आप जोड़ा लगाएं, उन दोनों संख्याओं में देखें कि कौन सा है, दोनों संख्याओं में कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो मैच कर रहा है, यानी दोनों में मिल रहा है, यानी कॉमन है दोनों में। तो मैंने 16 का 12 का भी गुणनखंड निकाला, 16 का भी निकाला। आप देखें इसमें कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। आप देखें 1 मिल रहा है, आप देखें 2 मिल रहा है, उसके बाद क्या देखें आप 4 मिल रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है। यानी इसका कॉमन फैक्टर अगर बात करें, यानी सर्व गुणनखंड की बात करें, तो आप कहेंगे 1 होगा सर, 2 होगा और कितना होगा 4, ये कॉमन फैक्टर है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी वैसे गुणनखंड, केवल ध्यान देना, केवल वैसे गुणनखंड जो अभाज्य हैं। अगर मैं कहूं ये तो 12 के गुणनखंड हो गए, ध्यान समझना कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है। ये सारे के सारे 12 के गुणनखंड होगा। मैं कहूं 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो अभाज्य तो आपको पता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो यानी कि अब देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन, तो आप बोलोगे सर 1, उसके बाद बोलोगे आप 2, उसके बाद बोलोगे 3, और उसके बाद क्या कोई और अभाज्य गुणनखंड है? क्या 12 का गुणनखंड कोई और है अभाज्य गुणनखंड, कोई और? तो आप बोलोगे सर नहीं,
नहीं है। उसके बाद क्यों? क्योंकि 1 आपने ले लिया, 2 आपने ले लिया, 3 आपने ले लिया, 4 तो भाज नहीं है, क्या है ये? अभाज है। 6 तो भाज नहीं है, क्या है ये? अभाज तो नहीं है, क्या है ये? भाज है। 12 तो अभाज नहीं है, क्या है ये? भाज है। तो अगर मैं इनमें कहूं कि 12 का अभाज गुणनखंड क्या है, तो आप बोलोगे 1, 2 और कितना? 3। ठीक है, तो ये आपके अभाज। बाकी जो भी ये जो गुणनखंड आप देख रहे हो बचे हुए हैं, ये सारे ये क्या है? ये भाज्य गुणनखंड है इनके। ठीक है, अभाज गुणनखंड नहीं है। तो हम जो आज सवाल बनाने वाले हैं वो प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज गुणनखंड के मेथड से बनाने वाले हैं। तो चलिए अभाज गुणनखंड के मेथड से हम लोग समझते हैं कि अभाज गुणनखंड होता क्या है। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि HCF, चौथा नंबर में आपको बता दूं कि HCF का मतलब क्या होता है। सिंपल वे में समझ लीजिए HCF का मतलब क्या होता है। आपने देखा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपने सबको तोड़ दिया। आपने देखा कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। कॉमन फैक्टर मींस कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो फैक्टर जो कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं HCF की। HCF का मतलब क्या होता है? देखिए HCF का मतलब क्या होता है। HCF का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो आपको पता ही है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? अगर यहां बात करें हम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन आया? 1, 2 और 4, यानी कि सर्व गुणनखंड। अगर हम बात करें कॉमन गुण सर्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर मतलब सर्व गुणनखंड। अच्छा बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आया? 1, 2 और 4। केवल यही नहीं मिल रहे हैं जो दोनों में मिल रहा है। अब देखिए एक छोटा सा जोड़ दिया है इसमें, कितना आसान है मौसा निकालना। बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर में कौन सा हाईएस्ट है? क्या सबसे बड़ा? तो बताइए कॉमन फैक्टर तो आपका ये रहा 1, 2 और 4, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? तो आप बोलोगे क्या है हाईएस्ट? 4 है ना हाईएस्ट। तो आप बोलोगे 12 और 16 का HCF जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। यानी इट मीन्स कि आप देखें पहले आपने गुणनखंड सीखा, उसके बाद आपने देखा कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में दो संख्याओं के फैक्टर में जो मिले, हमने वो लिख दिया। और उसके बाद होता है HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है? नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट हो, यानी कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा 1, 2, 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। इसका मतलब इसका HCF क्या होगा? 4 होगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको HCF और LCM को बाय प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं बड़े आसान से, बड़े सिंपल से समझाना है मुझे। मैंने एक क्वेश्चन लिया 12 और एक लिया 18, ठीक। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको 14, 16। मैं 3 अंक के भी ले लेता हूं और आपको 2 अंक के भी ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं कहूं कि इस मेथड से आप इस मेथड से मतलब इस 12 और 18 का कौन से मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा निकालें, तो फटाक से क्या करना है आपको पता है कि जैसे आप फैक्टर मेथड से कहा निकालें तो आप दोनों का फैक्टर कहीं तोड़ लोगे, यानी 12 का भी फैक्टर तोड़ोगे और किसका फैक्टर तोड़ोगे आप, 18 का फैक्टर भी क्या करोगे आप तोड़ोगे। तो क्या होगा फैक्टर इसका, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 तिया 6, यही होगा इसका फैक्टर। तो इसका मतलब देखिए आप जो भी फैक्टर आपके आ रहे हैं सारे के सारे आवाज है 2 गुने 2 गुने 3, तो यानी कि 2 गुने 2 और गुने 3, यानी 12 के फैक्टर आपके आ गए। 18 का फैक्टर आप तोड़े, 18 का फैक्टर तोड़े आप, तो 2 से 2 9 18 और 3 तिया 9, यानी 18 का अगर आपने फैक्टर तोड़ा तो आ गया 2 गुने 3 और गुने 3। अब सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इसका HCF निकालूं, सबसे आसान तरीका, अगर मैं इसका मौसा निकालूं तो आप देखें इनमें क्या कॉमन है। तो कॉमन है इसमें 3 3 कॉमन है और 2 2 भी क्या है, कॉमन है। ध्यान दें इसमें क्या क्या कॉमन है, जो दोनों में कौन कौन कॉमन है, 3 और 2। तो जो कॉमन है उसको आप लिख लेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। कॉमन कौन कौन से है, 2 इंटू 3। कॉमन कौन कौन सा है दोनों में, 2 इंटू 3। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा आपके पास 6। जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको उसका पेयर ले लेंगे आप और उसको गुना कर देंगे, हो जाएगा आपके पास 6, जो आप देख रहे हैं आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। अब एक बात और, इसी का अगर कहते हैं आपको LCM निकालने के लिए, सपोज दैट इसका आपको LCM कहते हैं निकालने के लिए, तो LCM आप कैसे निकालोगे, तो जो दोनों में कॉमन उसको भी लिख लोगे 2 इंटू 3 आपने लिख लिया, और जो बच गया, अब बच गया क्या, जिसका कॉमन नहीं लगा, जो पेयर नहीं लगा, जो बच गया गुणनखंड, उसको भी आप गुना कर दोगे। 2 इंटू 3 आपका बच गया है तो इसको भी आप 2 इंटू क्या कर दोगे 3 कर दोगे। अब इसको क्या गुना कर दो आप, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 12 तिया 36। तो यहां देख रहे हैं कि HCF आपका 6 आया और LCM आपका क्या आया 36 आया, ठीक है। तो आप एक तरीका तो आपका ये 2 अंकों वाला ये हो गया। अगर 3 अंक दिए हो तो आप कैसे निकालोगे, तो 3 अंक दिए हो सबसे पहले तीनों का फैक्टर तोड़ ले आप, 14 का फैक्टर तोड़ ले आप, 16 का फैक्टर तोड़ ले और आप 18 का फैक्टर तोड़ ले। आपने तोड़ा 2 7 14, यही खत्म इसका, 2 8 16,
2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 नमे 18 और 3 तिया 9। आप यहाँ पे सेपरेटली सबका गुणनखंड लिख लें। 14 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने कितना 7। 16 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा, उसके बाद 18 का गुणनखंड कितना होगा, फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी हाँ ठीक है। अब पहले सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि तीनों में देखिए कौन मैच कर रहा है। तीनों में जो तीनों का गुणनखंड, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में केवल क्या मैच कर रहा है, 2, और बाकी तो कोई संख्या है नहीं तीनों मैच करी। जो तीनों में मैच कर रही है उनको आप लेंगे, तो बाकी 2 को छोड़ के तो और कोई थी नहीं। यहां पे आप देखें इसमें 12 और 18 में आप देखें कि जो कॉमन हमने निकाला, फैक्टर जो हमने निकाला था उसमें 2 मैच कर रहा था, 2 और 3, तो दोनों को हमने यहां पे लेके गुना करके लिख दिया, तो आपका एचसीएफ आ गया। ठीक, अब यहां देखें आप, यहां 14 16 18 3 अंक है, तीनों में जो मिलेंगे, जो तीनों के फैक्टर में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो तीनों में क्या है, कॉमन है 2, तो एचसीएफ कितना हो गया केवल इसका 2। लेकिन एलसीएम की कहानी लंबी है, एलसीएम की कहानी लंबी है। क्या एलसीएम की कहानी लंबी है, तो जो तीनों में मिला वो लिख देंगे, ठीक है, जो 2 में मिल रहा है वो भी लिख देंगे। 2 में क्या क्या मिल रहा है, 2 कम से कम 2 में भी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो जो बच गया उसको लिख दो। यानी जो बच गया, ये 7 बच गया तो 7 को लिख दो, ये 2 बच गया तो 2 को लिख दो, ये 2 फिर 2, ये 3 और ये क्या हो गया 3। इट मीन्स कहने का मेरा ये मतलब है कि ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी सबको आप गुना कर दोगे तो आपका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एचसीएफ में जितने भी अंक एचसीएफ का निकालने के लिए आपको, आप एचसीएफ में क्या करोगे, सभी का फैक्टर तोड़ दोगे, तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में फैक्टर में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है वो भी, जो 2 में कॉमन है वो भी, और जो बच गया वो भी, आप सबको गुना कर देंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। मैं 2 के कॉमन वाला एक सवाल लेता हूं, इसमें मुझे 2 कॉमन वाला मिला नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लेके और आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको और दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं 2 कॉमन वाले लेता हूं एक, ओके चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3 में ले रहा हूं, 18 24 एंड 36। अब मैं ऐसा कहूं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, तो फटाफट क्या करना, आप इसका पहले फटाफट फैक्टर कर दो। ओके, तो 2 9 18 और 3 तिया 9। उसके बाद 24 का फटाक से तोड़ दो आप, 2 12 छक्के 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद 36 का क्या होगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 और 3 तिया 9। ठीक, अब देखें यहाँ पे मैं सबका गुणनखंड अलग अलग लिख रहा, भाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 अगुने 3। उसके बाद 24 का मैंने गुणनखंड यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद मैं 36 का भी लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आप देखिए, अब सबसे पहले आपको मैं एचसीएफ कह रहा हूं निकालने के लिए। एचसीएफ मतलब महत्व, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, तीनों में जो तीनों मिलेगा 2 और क्या, आप देखें तीनों के फैक्टर में 2 और 3 है, तो 2 3 है, इसका मतलब ये 2 और 3 इसके एचसीएफ हो जाएंगे। 3 दूना कितना हो गया 6, ये 6 से क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम में, एलसीएम में बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो जो पहले तीनों में मिला उसको लिख लें आप, तो तीनों मिला 2 और 3, तीनों मिल गया। अब देखिए 2 में कोई मिल रहा है, यानी कम से कम 2 में कोई मिल रहा है, तो देखिए 2 में 2 जोड़ा लग रहा है, ये कम से कम दोनों में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3 इसमें भी है और 3 2 का जोड़ा लग गया ना। पहले तो आप 3 3 का जोड़ा निकालोगे, उसके बाद 2 2 का जोड़ा, देखिए 2 2 का जोड़ा लग गया, 2 2 का यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, इसको पेड़ लगा दिए, तो 2 का जोड़ा लगा, उसको भी लिख लेंगे आप, तो 2 और यानी 3 भी मिल गया दोनों में, तो 3। अब क्या बच गया अकेला 2, तो अब ये सबको आप गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। यही बात मैं समझाने वाला था लास्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन वहां वो एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं। यहां फिर देखें आप, जो दोनों कॉमन थे वो तो आपके एचसीएफ में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। एचसीएफ मतलब कि जो तीनों में होगा, या जितनी संख्याओं का एचसीएफ बोल रहा है निकालें, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर हो गए, तीनों में होंगे या सब में होंगे, वही केवल एचसीएफ कहलाएंगे। तो एचसीएफ तो बड़ा आसान है निकालना,
ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में मिले कम से कम वो ले लेना है आपको, और 3 के बाद अगर दो में मिल रहे हैं, जोड़े लग रहे हैं, कम से कम जो दो में भी जोड़े लग रहे हैं तो आपको निकाल लेना है, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको भी आपको डाल देना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका ये एलसीएम आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये सिंपल लैंग्वेज में थी। एक छोटी सी बात मैं और समझाना चाहता हूं कि बच्चों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में भारी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पकड़ नहीं पाते कि सर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया आपका, तो कैसे आप सॉल्व करोगे? आपके पास समय तो कम होता है, होगा बिल्कुल समय कम होता है एग्जाम में कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे में। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, और मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 6, 18 और 24, और एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 ये है और एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में आपका सवाल दे दिया, बोले इसका एचसीएफ निकालो, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे दिए गए, अब बोले पता करो कौन सा टिक है। तो इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी आपको तो ये पता है एचसीएफ में कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मैं बता दूं आपको सरल भाषा में कि वैसी संख्या, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो ये तीनों को काट दे, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे वही इसका मौसा होगा। वैसी तीनों संख्या, मैं बार बार कह रहा हूं, वैसी संख्या जो इन तीनों को, वैसी बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो एग्जाम में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मान लीजिए, और आप सोचेंगे सर बनाना पड़ेगा, समय बहुत ज्यादा, तो बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे बताता हूं आपको, कैसे आप निकालेंगे फटाक से। सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर तीनों में से छोटा कौन है, पहले छोटा पकड़ना, कितना कौन है, 6, तो आप बोलोगे 6 है। अब बताओ 6 से क्या ये दोनों कट रहा है, आप फटाक से चेक करना कि जो सब पहले क्या करोगे, सबसे छोटा पकड़ोगे कौन सा डिजिट है, तो सबसे छोटा डिजिट आपने पकड़ा कितना, 6। अब आपको पकड़ना है 6 से क्या ये दोनोच, ये जो बाकी दो जो बचे हुए हैं क्या वो 6 से कट रहे हैं, आप फटाक से चेक करोगे तो बोलोगे 6 3 18, 6 6, हाँ सर कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं इससे, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। क्या किया आपने, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या आपने तोड़ा, नहीं तोड़ा, इजी वे में आपने तोड़ा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास में ऐसे आते हैं और आएंगे, आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। आपने क्या किया, 3 आपके पास या 2 दे या जो भी कितने भी अंक दे उससे मतलब नहीं, सबसे छोटा वाला आप पकड़ लेना, ठीक है। सबसे छोटा वाला में देखना क्या वो छोटा वाला क्या बाकी के 2 को काट रहा है, क्या बाकी के 2 उससे कट जा रहे हैं, तो यहां पे सबसे छोटा कितना था, 6, तो 6 में देख रहा था 6 से 18 भी कट रहा है, 6 3 18, 6 4 24, यानी इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, कौन, ये 6, तो पक्का इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इस सवाल में चलते हैं। अगर सवाल कभी या तो इस टाइप का आएगा या तो इस टाइप आएगा, तो 3 दिए हुए हैं, इसका बोल रहा है कि आपको एचसीएफ फटाक से बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए उसमें एक टिक मारना होगा आपको। तो सबसे छोटा कौन सा है, 18, तो आप ये देखोगे 18 से क्या ये दोनों कट रहा है, तो 18 दूना 36, ये तो कट जा रहा है, लेकिन 24 क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये कंडीशन, तो 18 तो इसका एचसीएफ, तो फटाक से 18 का गुणनखंड तोड़ोगे आप, तो 18 गुणन कितना होगा, 2 3 6 कितना 12, सॉरी 12 के 9, यही ना, और तो 2 3 6 और 9, 18 गुणन कितना होगा, 2 3 6 और 9। देखो कंडीशन, एक कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन क्या थी कि जो छोटी वाली संख्या वो दोनों को भाग दे रही है, तो इसका मतलब वही संख्या इसका मौसा हो जाएगी। लेकिन कंडीशन नंबर 2, जो छोटी वाली संख्या है, जो छोटी वाली संख्या अगर दोनों संख्याओं को नहीं काट रही तब मौसा क्या होगा, तो जो छोटी वाली संख्या होगा तुरंत फैक्टर तोड़ोगे, खटाक से फैक्टर तोड़ोगे, तो इसका फैक्टर आएगा 2 3 6 9। अब चेक करो कि इसमें से कौन सी संख्या है जो तीनों को, ये दो इन दोनों को काट रही है, इन दोनों को काट रही है। देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ये, और 6 से देखो तो 6 से 24, अच्छा कहां 36, तो इसका अब बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन निकालना, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है इसमें से 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। यानी आपको तोड़ने की जरूरत इसमें नहीं है। तो यानी एग्जाम में जो आपके सवाल आए तो आप ऐसे कर सकते, देखो यहां पे देखो आप बोल सकते सर 2 भी तो काट रहा है इसको, 3 भी, 2 काटने के बाद 3 भी तो काट रहा है, लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो ना, बड़ा वाला निकाल रहे हो ना, तो बड़ा वाला कौन सा हुआ 6, ठीक है। तो यानी इसका 6 दोनों काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो 6 सबसे बड़ा हुआ, तो आप शायद 9 भी काट रहा है ना, नहीं 9 नहीं काट रहा, तो 9 नहीं काटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको 6, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनेगी, आपको जो 3 या 2 अंक दिए रहेंगे, देखना जो सबसे छोटा है क्या वो अगले वाले को भाग दे रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूं 20 और 15, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 15। अगर एचसीएफ को निकालने के लिए तो क्या 15 20 को भाग दे रहा है, नहीं, तो इस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब 15 का फैक्टर थोड़ा क्या होगा 5 और 3, तो 5 और 3 में से कौन काट रहा है 20 को, 5 ना, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
5। फिर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 10, 15 और 20। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 10। क्या 10 दोनों को काट रहा है? नहीं। अगर 10 दोनों को काटता 10 ही हो जाता है HCF, लेकिन 10 दोनों को निकाल का फैक्टर तो कितना हो जाएगा? 2, 5। 10 का फैक्टर कितना होगा? 2 और 5। तो बताओ 2, 5 में से कौन सा काट रहा है? दोनों कौन काट रहा है? 5 ना। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5। तो ये कंडीशन से आप इस मेथड से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लौसा मौसा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो फिर आपके पास वही रास्ता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सेपरेटली वीडियो बना के ब्रीफली उसको और समझाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस वीडियो में कि ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, क्योंकि जिसमें ज़्यादा समझाने वाली बात थी मैंने वहाँ पे उतना ज़्यादा समय दिया है। ये आप लगता है 7th क्लास या 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो, और 10th क्लास में भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा समय इस पर लिया नहीं, इसको फास्ट खींचा है मैंने थोड़ा, ताकि आप चैप्टर आपका कवर हो जाए, यानी कि सिलेबस कवर हो जाए और आप आगे की ओर भी बढ़ जाएं। तो ये आपके बेसिक फंडे थे। अब इसमें परिमेय संख्या में एक बच जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कि जो अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √3 या √5 या कुछ 3 + √2, 3 - √5, ये जो भी दिए होती हैं इनको सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा, मुझे एक सेपरेट लेक्चर देना होगा, उसमें बताना होगा कि ये अपरिमेय संख्या कैसे हम सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।